of class 2. Today is a lovely day. Myself Ankita Singh Rajput from Radiant Public School, Buxar. During coronavirus lockdown in Bihar, our school started online classes on YouTube. So I am representing online classes on YouTube for class 2 subject हिंदी. विषय क्या है हमारा? हिंदी. तो चलिए हम अपने पलक किताब की ओर चलते हैं. पाठ 2 और पाठ का नाम कौन बलवान. पाठ 2 और पाठ का नाम कौन बलवान. बलवान को हम हिंदी में और क्या बोल सकते हैं? ताकतवर. तो पाठ 2 में हमको क्या पढ़ना है? कौन बलवान. पाठ परिचय. शरीर की ताकत से दिमाग की ताकत बड़ी होती है. स्टूडेंट्स, शरीर की ताकत से दिमाग की ताकत क्या होती है? बड़ी होती है. प्रकृति में पाए जाने वाले सभी प्राणी, चाहे वह छोटे हों या बड़े, सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है. प्रकृति में पाए जाने वाले सभी प्राणी, जितने भी प्राणी हैं जो विश्व में पाए जाते हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है. या छोटे प्राणी हो या बड़े प्राणी हो, सबकी अपनी अपनी क्या होती है? विशेषता होती है. नैतिक मूल्य. किसी को छोटा ना समझना. स्टूडेंट्स, कभी भी किसी को छोटा ना समझिए. घमंड ना करना. घमंड तो कभी करना ही नहीं चाहिए. दूसरों को ना सताना. दूसरों को कभी सताना नहीं चाहिए. दूसरों की सहायता करना और दूसरों की हेल्प करनी चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको कौन बलवान पाठ 2. एक बार की बात है, एक हाथी अपने शरीर को एक पेड़ के तने से रगड़ने लगा. एक बार की बात है कि एक हाथी क्या किया कि अपने शरीर को पेड़ से रगड़ने लगा. उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था और उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का क्या था? घोंसला था. ठीक है. उस घोंसले में चिड़िया के 2 अंडे भी रखे हुए थे और उस घोंसले में चिड़िया के 2 अंडे रखे हुए थे. चिड़िया ने हाथी को बहुत समझाया कि वह ऐसा ना करे. चिड़िया ने हाथी को बहुत समझाया कि हाथी ऐसा मत करो, हाथी ऐसा ना करो. ऐसा करने से उसके अंडे गिरकर फूट जाएंगे. अगर तुम बार बार रगड़ोगे अपने को पेड़ से, तो ऐसा करने से क्या होंगे? अंडे गिरकर फूट जाएंगे. मगर घमंडी हाथी नहीं माना. लेकिन जो अहंकारी हाथी था, घमंड में वो तो चूर था, माना नहीं. उसने पेड़ को इतनी जोर से हिलाया कि चिड़िया का घोंसला गिर गया. उसने पेड़ को इतनी जोर से हिलाया कि चिड़िया का घोंसला क्या हो गया? गिर गया और अंडे फूट गए. और अंडे क्या हो गए? फूट गए. मायूस चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगी. बेचारी निराश होकर, दुखी होकर चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगी. तभी वहां एक चींटी आई. तभी क्या हुई? वहां पे एक चींटी आई. उसने चिड़िया से उसके रोने का कारण पूछा. जब देखी चींटी कि चिड़िया रो रही है, तो चिड़िया से इस बारे में पूछा कि चिड़िया तुम क्यों रो रही हो. चिड़िया ने उसे सारी बात बता दी. और चिड़िया क्या की? उसको, चींटी को सारी बात अपनी बता दी. चींटी ने चिड़िया से वादा किया. अब जो चींटी थी वो चिड़िया से वादा की. क्या वादा की? तो आगे पढ़ते हैं कि वह हाथी को जरूर मजा चखाएगी. वह अवश्य हाथी को मजा चखाएगी. चींटी ने उस अहंकारी तथा पागल हाथी को एक पेड़ के नीचे खड़े देखा. चींटी ने क्या देखा कि जो अहंकारी, जो घमंडी हाथी था, पागल हाथी था, एक पेड़ के नीचे उसको खड़े देखा. हाथी को देख ली चींटी. उसने हाथी को ललकारा. उसने हाथी को ललकारा मीन्स चुनौती दिया. चुनौती दिया. एक चींटी की ललकार सुनकर हाथी हंसने लगा. चींटी की ललकार सुनकर हाथी हंसने लगा. उसने चींटी के छोटेपन की खूब खिल्ली उड़ाई. उसने सोचा हाथी की तो इतनी छोटी चींटी है, क्या करेगी. खूब खिल्ली, खूब मजाक उड़ाई. परंतु चींटी ने हाथी की परवाह ना की. लेकिन चींटी ने हाथी की परवाह नहीं की. उसने उसकी सूंड में घुसकर उसे खूब जोर से काटा. सूंड में घुस गई और जोर से काटा. हाथी बेचारा दर्द से तड़प उठा. हाथी बेचारा आह आह दर्द से तड़प उठा. हाथी ने बार बार अपनी सूंड घुमाकर चींटी को निकालने की कोशिश की. हाथी क्या करता है? बार बार अपनी सूंड घुमा घुमा कर चींटी को निकालने की कोशिश की, यानी कि प्रयास की, पर सफल नहीं हुआ. लेकिन सफल नहीं हो पाया. अंत में उसने हार मान ली. और लास्टली अंत में क्या? हाथी हार मान गया और चिड़िया व चींटी दोनों से माफ़ी मांगी. और चिड़िया के सामने और चींटी के सामने हाथी जी माफ़ी मांगे. इस तरह चींटी ने हाथी को सबक सिखाया और इस तरह चींटी ने क्या किया? हाथी को सबक सिखाया. बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स क्लास 2 के, अब तो आप समझ ही गए होंगे
अब तो आप समझ गए होंगे ना कि सिर्फ आकार में विशाल होने से प्राणी बलवान नहीं होता, बस बहुत बड़ा होने से प्राणी बलवान नहीं होता, ताकतवर नहीं होता। हम छोटे ही हैं लेकिन हमारे में आदर है, सम्मान है, किसी के प्रति दया है, तो हम बहुत कुछ अच्छा कर जाएंगे। हम बहुत बड़े हैं लेकिन घमंडी हैं, घमंड में चूर चूर है कि मेरे जैसा दूसरा कोई हो सकता है, तो उनका तो एक ना एक दिन विनाश होना ही है, अहंकार खत्म होना ही। तो मेरे बच्चों, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, नर्म भाव से, विनम्रता भाव से रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सो थैंक यू माय स्टूडेंट्स वॉचिंग माय वीडियोज़ एंड ऑल्सो हैव अ नाइस डे।